गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का आपका असाइनमेंट जो है वो 28 अप्रैल 21 के लिए है। टॉपिक रहेगा अर्ली ह्यूमंस ओपन एयर साइट्स। लेसन नंबर 1 से ही बिलोंग करता है। इसके टॉपिक्स हमने एक बार पहले थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन इसको डिटेल से नहीं हो पाया, इसलिए हम इसे दोबारा से करा रहे हैं। देखिए, पहला पॉइंट है प्लॉटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आर्टिफैक्ट। ये सल्क उपकरण होते हैं जो औजार वगैरह आदि मानव बनाते थे, तो उनका इस्तेमाल वो शिकार वगैरह करने में, जैसे कि भाले वगैरह बनाना, पत्थर से ही वो भाले बनाते थे, लकड़ी से भी भाले बनाते थे। तो इस तरह के जो हस्त कुठार वगैरह होते थे उनका इस्तेमाल ये शिकार करने के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा करते थे। तो यहाँ हमें इनकी जैसे कि टॉपिक से ही पता चल रहा है अर्ली ह्यूमंस किस तरीके से खुले में रहना उन्होंने शुरू किया। पहले जो आदि मानव है वो पेड़ों पर रहता था, उसके बाद में आदि मानव जो है गुफाओं में रहने लगा, और फिर धीरे धीरे करके वह नदी के किनारे स्थित खुले आवास पर रहने लगा। आज के समय में आप देखें कि मनुष्य हर जगह पर, दुनिया के लगभग हर कोने के अंदर पर्याप्त मात्रा में लोग रह रहे हैं। इसमें हमें सबसे पहले इनके सल्क उपकरणों से ये बात पता चलती है कि ये लोग कहाँ कहाँ तक शिकार करते थे, कहाँ कहाँ तक ये बसे हुए थे। तो इस तरह का बहुत बड़े पैमाने पर यूरोप महाद्वीप के अंदर नदी घाटियों के साथ साथ इस तरह के सल्क उपकरण जितने क्षेत्र में फैले हुए हैं, या सल्क उपकरणों का जिन जिन क्षेत्रों से वो मिल रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया गया है कि शायद ये लोग यहाँ पर रहते होंगे और ये यहीं पे शिकार करते होंगे। जैसे कि सल्क उपकरण जिस जिस क्षेत्र से मिल रहे हैं, एक पुरातत्वविद हैं, इनका नाम मैरी और लुइस लीकी नाम से उन्हें जाना जाता है। उन्होंने इस संबंध में बहुत ही बड़ी जानकारी आम मतलब इतिहासकारों को प्रदान की है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने एक प्रकार के औजारों को अलग से कलेक्ट किया, जैसे लकड़ी के औजारों को अलग से किया, पत्थरों के औजारों को अलग से किया। हालांकि लकड़ी के औजार जो है इतने लंबे समय के बाद में सुरक्षित नहीं रहते, लेकिन किसी कारणवश उस समय आग लग जाने की वजह से वो उनका कार्बनीकरण हो गया और वो लंबे समय तक सुरक्षित रह पाए हैं। तो इस तरीके से उन्होंने, और जो भी ऑब्जर्वर वहां उस स्थान तक आए उसको देखें, इसलिए उन्होंने एक लकड़ी का पुल उस स्थान के चारों तरफ बनाया और उसमें बीच में हस्त कुठारों को और सल्क उपकरणों को रख दिया, ताकि लोग उसे देखें, पहचानें और उस स्थान के बारे में अपना एक ऑब्जर्वेशन दें। इसमें thousands of flake tools and hand axes have been excavated at Kilombe and Olojasili, Kenya, 7 lakh and 5 lakh years ago respectively। लगभग 7 लाख वर्ष पहले किलोम्बे नामक स्थान पर और 5 लाख साल पहले ओलोजेसाइली नामक, जो कि केन्या में पड़ता है, इन दोनों ही स्थानों पर भारी मात्रा में हजारों की संख्या में सल्क उपकरण मिले हैं और हस्त कुठार मिले, जिन्हें हैंड एक्सिस कहा जाता है। हाथ का हथौड़ा इसे कह सकते हैं। तो इस तरह के हाथ की कुल्हाड़ी भी इसे कह सकते हो, हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी जो पत्थर से बनी होती थी। तो इस तरह के सल्क उपकरण और हस्त कुठार यहाँ पर लगभग 7 लाख साल पहले किलोम्बे से और 5 लाख साल पहले ओलोजेसाइली से मिले हैं। और ये बहुत लंबे, एक बहुत बड़ी उपलब्धि से माना जाता है कि ये लोग बड़ी मात्रा में सल्क उपकरणों का इस्तेमाल शिकार वगैरह करने में करते थे। इस तीसरे पॉइंट पे देखिए, द डिपॉजिट आर्टिफैक्ट्स वुड अपीयर एज पैसेज ऑन द लैंडस्केप। धरातल पर जहां जहां पर्याप्त मात्रा में सल्क उपकरण बिखरे हुए पड़े हैं, उसे अंदाजा लगाया जाता है कि ये लोग यहां पर शिकार करते होंगे। और जिन क्षेत्रों में बहुत ही कम मतलब इस तरह के सल्क उपकरण मिले हैं, तो इसमें यह अंदाजा लगाया जाता है कि उस क्षेत्र के अंदर वो लोग शिकार करने के पर्पज से नहीं आते होंगे या वहां पर लोग नहीं रहते होंगे। The places that were less frequently visited, जो स्थान कम इस तरह के, यानी इन लोगों के द्वारा कम जाने पहचाने थे या बहुत कम ये लोग वहां जाते थे, वुड हैव फीवर आर्टिफैक्ट्स। तो उन स्थानों पर इस तरह के बहुत ही कम सल्क उपकरण मिले हैं, विच मे हैव बीन स्कैटर्ड ओवर द सरफेस। क्योंकि इन स्थानों पर, जिन स्थानों पर ये लोग कम गए हैं, तो उन स्थानों पर ये बहुत ही दूर दूर मतलब ये इस तरह के स्कैटर्ड मिले हैं, यानी बिखरे हुए पड़े मिले हैं। जबकि जिन स्थानों पर रेगुलर जाते थे उन
पे सल्क उपकरण ज्यादा मात्रा में एक जगह पर मिले हैं। विच मे हैव बीन स्कैटर्ड ओवर द सरफेस, यानी इस धरातल पर ये जो कम मात्रा में या कम इनका जाना पहचाना स्थान होता था या कम जाते थे जिस स्थान पर, तो उस स्थान पर इस तरह के आर्टिफैक्ट बहुत ही कम देखने को मिलते थे। बिटवीन 4 लाख एंड 125,000 ईयर्स एगो caves and open air sites began to be used। उस समय लगभग 4 लाख साल से लेकर 1,25,000 साल तक की अवधि के दौरान गुफाओं में मनुष्य रहने लगा और फिर उसके बाद में वह ओपन एयर साइट्स में अपने झोपड़ियां वगैरह बनाने लगा। इसमें ओपन एयर साइट्स के लिए क्यों ऐसा करते थे? बदलते हुए मौसम की वजह से, बदलती हुई परिस्थितियों का सामना करने के लिए ये लोग किसी विशेष स्थान पर चले जाते थे जहां से शिकार करना आसान होता है, जहां से खाद्य प्राप्त करना बहुत ही आसान रहता है, तो उस स्थान का चुनाव करते थे। एविडेंस फॉर दिस कम्स फ्रॉम साइट इन यूरोप, और इस तरह का उदाहरण देखने के लिए हमें जो एग्जाम्पल है वो यूरोप से आता है, यानी यूरोप में इस तरह के एविडेंसेस हमें मिले हैं जिससे पता चलता है कि 4 लाख से 1,25,000 साल पहले ये लोग ये गुफाओं में रहते थे, फिर उसके बाद में ओपन एयर साइट्स पर ही अपने निवास बनाने लगे। इन लेज़रेट केव इन साउदर्न फ्रांस, दक्षिणी फ्रांस में लेज़रेट गुफा इसका बेहतर उदाहरण बनती है। लेज़रेट गुफा में ये लोग रहते थे और उस गुफा के अंदर विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थ से संबंधित सामग्री, जो कि फलों से प्राप्त होने वाली चीजें हैं या फलों के अवशेष हैं, बीजों के अवशेष हैं, पेड़ पौधों के अवशेष हैं, जीवों की हड्डियां हैं, मछलियों की हड्डियां हैं और इस विभिन्न प्रकार के मेवे हैं, उनके अवशेष हैं, तो यहाँ से वो मिले हैं। इनसाइड इट वर 2 heads and evidence of the different food sources। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चीजें जो खाद्य स्रोत के रूप में इस्तेमाल होती थी, जैसे फल, सब्जियां, बीज या मेवे जो मूंगफली वगैरह है जो चबाने के योग्य होती हैं, बर्ड एग्स या फिर जो पक्षियों के अंडे हैं या फिर ताजा पानी की जो मछलियां हैं उनकी हड्डियां वहां पर मिली हैं, जिससे पता चलता है कि खाद्य प्राप्त करने के लिए इनका ये लोग इस्तेमाल करते थे। एट अनदर साइड टेरा अमाटा ऑन द कोस्ट ऑफ साउदर्न फ्रांस, फ्लिम्सी शेल्टर्स with roofs of wood and grasses were built for the short term seasonal visits। यहाँ पर यह भी पता चलता है टेरा अमाटा नामक स्थान पर, जो कि दक्षिणी फ्रांस के अंदर, यहाँ पर एक मतलब काम चलाऊ झोपड़ियां भी देखने को मिलती हैं, यानी ये इनके अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं, जो कि किससे बनी हुई थी? लकड़ी से इनकी छत बनाई गई थी या फिर घास फूस से बनाई गई थी, और जो कि ऋतुओं के बदलने के दौरान कुछ समय के लिए, थोड़ी अवधि के रहने के लिए इनको बनाया गया था। पीसेस ऑफ बेक्ड क्ले एंड burnt bone along with the stone tools, चेसोवांजा केन्यन, स्वाटक्रांस, साउथ अफ्रीका। यहाँ पे 2 एविडेंसेस इस बात के मिले हैं, जैसे कि एक यहाँ पे जली हुई हड्डियों के अवशेष और जो चिकनी मिट्टी है उसकी पकी हुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी जो कि पकी हुई है, और उसके साथ में जली हुई हड्डियों के अवशेष जो है चेसोवांजा केन्या से मिले हैं और स्वाटक्रांस साउथ अफ्रीका नामक स्थान से मिले हैं, जिसमें अनुभव होता है कि ये लोग आग यहाँ पर या तो नेचुरल तरीके से लग गई होगी या फिर यहाँ पे कोई ज्वालामुखी वगैरह फट गया होगा, जिसकी वजह से इस तरह की घटना वहां पर घटी है। एविडेंस ऑफ यूजिंग फायर, इसमें आग के इस्तेमाल के तौर तरीकों के विषय में पता चलता है कि ये लोग आग का इस्तेमाल कहाँ करते थे। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर ये जो चिकनी मिट्टी है ये पकी हुई है या हड्डियां जो जली हुई हैं, ये हो सकता है नेचुरल कोई घटना हो, या फिर ये नियंत्रित तरीके से मनुष्यों के द्वारा लगाई गई आग हो, या फिर ये ज्वालामुखी फटने के द्वारा इस तरह की घटना का वहां पर घटना रहा हो। इसमें आग के इस्तेमाल के तौर तरीकों पे हम चर्चा करेंगे। इसमें आग वो कहाँ इस्तेमाल करते थे? गुफाओं में प्रकाश करने के लिए, जंगली जानवरों को, भयानक जो जानवर होते थे उन्हें डराने के लिए, और उसके अलावा मांस को पकाने के लिए, इसके अलावा भोजन को पकाने के लिए, और आग का इस्तेमाल नुकीले भालों को बनाने में, लकड़ी को कठोर बनाने में और पत्थरों से सल्क निकालने में भी ये लोग आग का इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह से ये आपका टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। एक बार फिर से हम इसका रिवाइज करेंगे। इसमें देखिए पहला जो टॉपिक है आपका, इसमें इसके आर्टिफैक्ट्स पे चर्चा की गई है। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? आर्टिफैक्ट्स ये इसमें सल्क उपकरणों पे प्रकाश डाला गया कि जितने एरिया में सल्क उपकरण बिखरे पड़े हैं उनके विषय में ये पता चलता है।
इसमें ये सल्क उपकरण जो हैं ये बिखरे हुए पड़े हैं, जिनसे पता चलता है कि जितना डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया में है, जितना ज्यादा वितरण उनका हो रहा है, इसका मतलब उन लोगों ने वहां तक वो शिकार किया होगा। दूसरे पॉइंट में हमने सल्क उपकरणों और हस्त कुठारों के विषय में चर्चा की, जो कि 2 स्थानों पे किलोम्बे और ओलोजैसाइली नामक स्थान से ये मिले हैं। लगभग 7 लाख से 5 लाख साल पहले के ये मतलब अवशेष आज तक मिल रहे हैं। यानी इन चीजों के कि ये लोग इस चीज का इस्तेमाल करते थे, सल्क उपकरण का इस्तेमाल करते थे और हस्त कुठार का इस्तेमाल करते थे। फ्लैग टूल्स होते हैं सल्क उपकरण। इसके बाद आगे देखेगा ये और सल्क उपकरणों में क्या क्या मिलता है। ये धरातल पर विस्तृत रूप से बड़ी मात्रा में डिपॉजिट के रूप में भी कई जगह पर इकट्ठे पड़े हैं, और कुछ स्थान ऐसे भी हैं जिन स्थानों पर ये कम जाते थे, कम मात्रा में शिकार करते थे, उन स्थानों पर कम मात्रा में मिले हैं। इसके अलावा 5वें पॉइंट में 4 लाख से 1,25,000 साल पहले इन लोगों ने गुफाओं में रहना शुरू किया और उसके बाद में ओपन एयर सिस्टम में रहना शुरू किया। ओपन एयर साइट्स इन्होंने बनानी शुरू की, ये निवास बनाने लगे, और इसका उदाहरण बनता है यूरोप से लेज़रेट गुफा, इसका उदाहरण बनती है। इसके बाद आगे बता रखा है इसमें फूड यानी भोजन प्राप्ति की जो जो चीजें ये लोग इस्तेमाल करते थे उस गुफा के अंदर से मिली हैं, जैसे फलों का, सब्जियों का, बीजों का, पक्षियों के अंडों का, और ताजा मछली के जो हड्डियां हैं, ताजा पानी की जो मछलियां हैं उनकी, यानी मीठे पानी की जो मछलियां हैं उनकी हड्डियां यहाँ पे मिली हैं। एक और साइट है टेरा अमाटा, यहाँ पर कच्ची मिट्टी जो है उससे यानी विभिन्न प्रकार की यहाँ पर इस तरह का एग्जाम्पल मिला है कि यहाँ पर एक झोपड़ी मिली है जो कि मिट्टी के इस्तेमाल से बनाई गई थी, और यहाँ लकड़ी का इस्तेमाल उसकी छत बनाने में, घास फूस का इस्तेमाल उसकी छत बनाने में किया गया था, जो कि मौसमी हालात में रहने के लिए बनाई गई थी। लास्ट पॉइंट में इसमें पकी हुई चिकनी मिट्टी का और हड्डियों के जले हुए अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, चेसोवांजा से और स्वाटक्रांस से, जो कि बताते हैं कि किसी न किसी वजह से आग लग गई होगी जिसकी वजह से ये सब परिवर्तन हुआ। कुछ मानते हैं नेचुरल तरीके से लगी, कुछ कहते हैं कि आदि मानवों ने लगाई। इसके बाद आग के इस्तेमाल पे चर्चा की गई कि आग का इस्तेमाल ये लोग गुफाओं में प्रकाश करने में, भोजन बनाने में, या लकड़ी को कठोर करने में, हस्त कुठार या फिर विभिन्न प्रकार के सल्क उपकरण पत्थर से निकालने में, और इसके अलावा जंगली जानवरों को डराने में करते थे। थैंक यू।